हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 की, जो कि साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। क्लास 6 की ये वर्कशीट है, 16 सितंबर के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो हम इसका टॉपिक पाएंगे भोजन के घटक। आपकी जो विज्ञान विषय की बुक है या किताब है, उसके अध्याय 2 का ये भाग है। ये वर्कशीट उससे रिलेटेड है। आइए ज़रा पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है ये कहता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। तो एक मेन चीज़ हमको पता है कि हम लोगों को भोजन के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है। तो आज हम भोजन के घटक पढ़ रहे हैं। तो भोजन के कौन कौन से घटक हैं और क्या काम करते हैं, और शरीर में वाले किस लिए आवश्यक हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और सबसे मेन कारण है, ऊर्जा देने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में। ये दर्शा भी रहा है कौन कौन से पोषक तत्व पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो ये देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है, वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। तो वृद्धि के लिए हमारे, और शरीर में हमारे जो रोग की वजह से हमारे टूट फूट हो जाती है, चोट लग जाती है हमें, या कुछ और कमी आ जाती है, उसको बनाने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए भी हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो रोगों से रक्षा करे। यानी हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और रोगों से अपने आप को बचाए रखने के लिए या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के हमें हर प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, और हर तरीके के भोजन की आवश्यकता होती है, हर चीज़ के लिए आवश्यकता होती है। आगे क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि एक प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अतः हमें पोषक तत्व की आवश्यक ज़रूरत होती है। यानी कि क्या, कि एक तरह का भोजन हमारी हर तरह प्रकार की ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमें ऐसे पोषक तत्व वाले भोजन की ज़रूरत होती है। चलो तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है ये, आगे एक बच्चे ने पूछा कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं। तो उन सर टीचर ने क्या कहा, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब हम पोषक तत्व और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम भी पोषक तत्व और उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व क्या है? भोजन के विभिन्न घटक जो क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए होते हैं हमें या सक्षम होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, भोजन हमने ऊपर पढ़ा, हमने भोजन किस किस लिए आवश्यक है? हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, चोट लग जाए तो उसे ठीक करने के लिए, और कोई रोग हमें हो जाए तो उससे बचने के लिए या ठीक करने के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। और भोजन में क्या होता है? भोजन में अलग अलग प्रकार के घटक होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि एक पोषक तत्वों के रूप में कार्य करती हैं। तो पोषक तत्वों को हम कितने भागों में बांटते हैं? पोषक तत्वों को हम उनके कार्यों के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं। क्या लिखा है? पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन है। तो चलो पहले देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ये शरीर को ऊर्जा देता है। वसा क्या है? शरीर में ऊर्जा को संचित करने वाला, यानी फैट जिसे बोलते हैं, शरीर में ऊर्जा को संचित स्टोर करके एक तरह से रख देता है, एक जगह इकट्ठा करके रख देता है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? शरीर को बनाने वाला पोषक तत्व, यानी शरीर में वृद्धि करने वाला, शरीर को हष्ट पुष्ट करने वाला पोषक तत्व है। फिर है खनिज, शरीर के सामान्य कार्यों को करने के लिए। तो शरीर के सामान्य क्या है? सांस लेना हो गया, जैसे जो हमारा खून है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य, या हमारे जो और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, जो हम खाते पीते हैं उन्हें सही तरीके से पाचन, सही तरीके से हमारे शरीर में लगाने वाला। ठीक है। फिर उसके बाद है विटामिन। विटामिन क्या? रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हुआ? ये 5 तरीके के हो गए हमारे पोषक तत्व। अब आगे क्या लिख रहा है? पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशों और पानी की ज़रूरत होती है। पोषक तत्वों से अतिरिक्त हमारे शरीर को पानी की और रेशों की ज़रूरत होती है। क्यों होती है ऐसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी का बना हुआ है, तो पानी की ज़रूरत तो इसलिए होगी, और रेशों की ज़रूरत इसलिए होगी ताकि हमारी जो पाचन प्रक्रिया है और हमारे शरीर का कार्य करने की विधि है वो सही तरीके से हो सके।
तो अब चलो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर क्या है? पहला है पोषक तत्व क्या है। तो आइए देख लेते हैं पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या? भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। फिर है उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि करने के लिए आवश्यक हो। तो शरीर की वृद्धि करने के लिए कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन। फिर है तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वाक्य पूरा कीजिए। इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर को कार्य करने की ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। फिर है पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशो और पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 है आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना जरूरी है? तो अगर आप 5 किलोमीटर की रोज दौड़ लगाते हैं तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का होना, शरीर के लिए पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है और कुछ मात्रा में प्रोटीन का होना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।